बहिरिव भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हम लोग सातवें अध्याय पर थे और आज सातवां अध्याय में पूरा करूंगा। हम लोग श्लोक नंबर आखिरी के दो श्लोक कर रहे हैं। हम लोग 29 वाला श्लोक हम कर चुके हैं और 30वां श्लोक हमको अंतिम श्लोक करना है। मैं 29 वाले श्लोक से उठाता हूं। जन्म जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्र ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः। आपको स्मरण में होगा भगवान ने 29 वाले श्लोक में जरा मरण मोक्षाय श्लोक को देखते रहना। माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। तो कर्म च अखिलम, भगवान ने इस मंत्र में जो महत्वपूर्ण दो बातें कही हैं 29 वाले श्लोक में कि माम आश्रित्य, सबसे पहली बात ये पकड़ के रखना क्योंकि 30वें श्लोक में भी आपको काम आएगा। भगवान ने 29वें श्लोक में कहा है कि साधक कैसा है ये माम आश्रित्य। अच्छा, आपको 7वें अध्याय के पूर्व से यदि मैं लेके चलूं तब भगवान ने जो प्रतिज्ञा करी थी कि अर्जुन मैं अपने बारे में इस अध्याय में बताऊंगा। या बोले असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। उसको जानकर क्या होगा? तो ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मुझे जानने के बाद और कोई भी और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। और भगवान फिर ये भी कह देते तीसरे श्लोक में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। इस तरह से परमात्मा इस अध्याय में आगे बढ़ते गए। हम लोग इस अध्याय की वापस एक बर्ड आई व्यू जरूर देखेंगे। और क्योंकि 7वां और 8वां अध्याय, 9वां 10वां, खैर ये सभी महत्वपूर्ण है, पर इसके अंदर 7वें अध्याय में भगवान ने अपने बारे में कहा है। फिर भगवान दोनों प्रकृतियों का परिचय देते हैं। ऐसा करके भगवान अपने बारे में बताते हैं और अपने बारे में बताने के बाद किस तरह से परमात्मा को जानना। पहले तो 7वें अध्याय में बताया कि मुझे किस तरह से जानो, मैं कैसा हूं ये समझो, और फिर मुझे स्मृति में रखो। तो स्मृति में कैसे रखो उसकी साधना भगवान ने 8वें अध्याय में दी है, जो हम उसको विस्तार से देखेंगे। पर यहाँ पे परमात्मा ने अपने स्वयं के बारे में बताया। कौन मुझे जान सकता है ये बताया, और क्यों जानता है, आपको क्यों जानेंगे लोग, क्या कारण है कि आपको जाने हम। ऐसा अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान ने कहा कि जरा मरण मोक्षाय। जरा मरण और मोक्ष इसको मैंने समझा दिया था। इससे मुक्ति के लिए
बुढ़ापे से और मरण से, क्योंकि यही दो दुखदाई दिखाई देते हैं, होते भी हैं। बोले इन दोनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए माम आश्रित्य यतन्ति है। बोले मेरा आश्रय लेके ये इससे मुक्त होने का उपाय या मुक्त होने के लिए यत्न करते हैं। ऐसे जो लोग हैं मुक्त कैसे होंगे, तो नीचे की पंक्ति में लिखा, ते ब्रह्म विदु ते ब्रह्म तद विदुहु। यानी मैं जो बता रहा था, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण इस श्लोक में बताई भगवान ने। सबसे पहले मामाश्रित्य, और दूसरा उन्होंने कहा ज्ञान के तीन विषय इस श्लोक में कहे कि वे क्या क्या जान लेते हैं। तद ब्रह्म, जिसकी मैं चर्चा करते चला आ रहा हूं। तत् शब्द उससे, जैसे कहाँ से चर्चा करते चले आ रहे हैं, तो उसको भी मैं खैर बताऊंगा, पर अभी भी देख लो आप लोग यहाँ से। श्लोक नंबर 4 से जिसकी मैंने चर्चा करी है, जिस ब्रह्म की मैंने जो चर्चा करी है, और श्लोक नंबर 14 तक, 14 भी नहीं, 13वें श्लोक तक जिसको मैंने बोला है, वो तत्शब्द का अर्थ है। श्लोक नंबर 3 से श्लोक नंबर 13 श्लोक तक, 13वें श्लोक तक। और उसके बाद फिर तो उन्होंने प्रकृति के बारे में, माया के बारे में वर्णन शुरू करा। तो ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो तीन विषय हैं ज्ञान के। ब्रह्म को जान लेता है व्यक्ति और मुक्त होता है, अध्यात्म को जानता है वो, और अखिलम कर्म को जानता है, जिसका अभिप्राय हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। और अब सीधे हम 30वें श्लोक पे चलते हैं, क्योंकि इसके भी दो प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। विद्वानों ने, महात्माओं ने दो प्रकार के इसके अर्थ करे हैं। दोनों अर्थों को मैं आपके सामने रखूंगा। तो 30वें श्लोक में सीधे सीधे भगवान ने कह दिया, पूर्व के श्लोक में ब्रह्म को जान लिया, अध्यात्म को जान लिया, कर्म को जान लिया, अखिल कर्म को जान लिया। उसके बाद भगवान 30वें श्लोक में सीधा सीधा बोल देते हैं कि ये माम विदुहु, इन्होंने मुझे भी जान लिया। श्लोक को देखना, साधिभूतम साधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुहु। तो पहली पंक्ति में से इस छोटा छोटा वाक्य बनाओ, ये माम विदुहु। ये सेकंड लास्ट वर्ड उठाना, ये माम, और लास्ट वर्ड विदुहु, ये मुझे जान लेते हैं। पूर्व के श्लोक में कहा था कि माम आश्रित्य। तो ये शब्द जो आया है, विदु के आगे जो ये शब्द आया है श्लोक में, देखो फर्स्ट लाइन में, ये विदु हो। तो ये स्टैंड फॉर, ये का अर्थ क्या हुआ? तो आपके जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है आपके पास, उसके अंदर सीधे सीधे लिखा है, ये जो पुरुष, कौन सा पुरुष है ये? तो फिर ऊपर वाले श्लोक में जाना, ये माम आश्रित्य यतन्ति ते साधका। आई होप पकड़ में आ रहा है। ते साधका, ये कौन है जो आपको जान लेते हैं? तो मैं तो केवल ऊपर वाला श्लोक उठा रहा हूं, नहीं तो फिर जाएंगे तो पूरे अध्याय में जाना पड़ेगा। पर आप पहले 29 वाले श्लोक से देखो, ये माम आश्रित्य यतन्ति ते साधका, ये माम विदुहु। हम्म। और उसके ऊपर चलो चलो, 28वें श्लोक पे चले जाओ, श्लोक को देखते लगना, ये दृढ़व्रता माम भजन्ते, जो दृढ़ व्रत के साथ, दृढ़ता के साथ मेरा भजन करते हैं, ते साधका, ये का अर्थ है ये, हाँ। और ये पूर्व के श्लोक से जोड़ना, 28वें श्लोक से जोड़ना, यदि आप इस तरह से गीता जी पढ़ोगे ना, तो फिर आपको बिल्कुल गीता जी स्पष्ट हो जाएगी, आगे पीछे से शब्दों से जोड़कर। तो ये शब्द का अर्थ कहां से उठाया हमने? 28 से भी उठाया, 29 से भी उठाया। तो ये साधका,
आप सीधे सीधे उसको देख लो। ये साधका किसको जानते हैं महाराज ये? तो भगवान कहते हैं माम विदुहु, ये मुझे जान लेते हैं। बोले महाराज ये आप अर्जुन पूछ रहे हैं। देखो ये पढ़ाने की शैली है, मैंने आपको कितनी बार बताया। अर्जुन ने पूछा महाराज ये आपको कैसे जान लेते हैं? तो भगवान ने कहा जैसे मैंने पूर्व में प्रतिज्ञा करी थी उस तरह से मुझे जान लेते हैं। पूर्व की प्रतिज्ञा क्या थी? तो समग्रम माम न्यास्यसि, मुझे वो समग्र रूप से जान लेते हैं। पूछा अर्जुन ने महाराज आपका समग्र समग्र रूप क्या है? अब भगवान ने तीन बातें बताई यहाँ पर श्लोक नंबर 30 में कि मेरे समग्र रूप को तुम पहचानो अर्जुन। समग्र रूप में मुझे साधक कैसा जानता है? तो भगवान ने तीन चीजें बताई। उन्होंने कहा कि वो मुझे समग्र रूप से जान जाता है, तो अधिभूत से वो मुझे जानता है, अधिदैव को वो जानता है, अधियज्ञ को जानता है, और 29 वाले श्लोक में अध्यात्म बोल चुके हैं, अध्यात्म को वो से वो जानता है। यानी चार विषय विषय को वो जानता है। और जब वो इन चारों विषयों को जान गया, यानी मुझे पूर्ण रूप से वो जान गया। अधिभूत से जान गया, अधियज्ञ से जान गया, अधिदैव से जान गया, और अध्यात्म से जान गया। स अधिभूत, स अधिदैव, स अधियज्ञ, स अध्यात्म। माने अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन जो मेरा अधिभूत रूप है, माने जानता तो वो मुझे है, लेकिन मुझे ही जानता है, लेकिन अधिभूत सहित जानता है। देखो ये जो साधक है, ये जो दृढ़ व्रत साधक है, ये जो माम आश्रित यतंती है, ये मुझे तो जानता ही है, पर कैसे जानता है? अधिभूत सहित जानता है। ये मुझे तो जानता ही है, परंतु अधिदेव के सहित जानता है। ये मुझे तो जानता ही है, परंतु अध्यात्म के सहित जानता है। ये मुझे तो जानता ही है, परंतु अधियज्ञ के सहित जानता है। ये इसका अर्थ हुआ। और अभिप्राय समझ लो, इसको और सरल करें। माने क्या? इसका अर्थ इसका अभिप्राय हुआ कि अर्जुन, मैं नाम की जो सत्ता है, मैं जो सत्ता है, परमार्थ सत्ता जो है, वो सत्ता स्वयं ही अधिभूत रूप से प्रस्तुत हो रही है। ये जो मैं नाम की सत्ता है, ये जो परमार्थ परमात्मा रूपी सत्ता है या परमार्थ सत्ता है, वो अधिदैव के रूप में प्रस्तुत हो रही है। यही मैं नाम की सत्ता, यही परमार्थ सत्ता अध्यात्म के रूप में प्रस्तुत हो रही है। और यही सत्ता, मैं सत्ता या परमार्थ सत्ता अधियज्ञ के रूप में प्रस्तुत हो रही है। ये इसका अभिप्राय हुआ। यानी एक ही सत्ता है जो चार रूप में दिखाई दे रही है, ऐसा ये ज्ञानी जान लेता है। अच्छा, उसको के उस सत्ता को, उस मैं सत्ता को, उस परमार्थ सत्ता को ज्ञानी केवल दय रूप से जान ले तो ये समग्र जानकारी नहीं हुई। केवल वह अधिभूत रूप से जान ले तो ये समग्र जानकारी नहीं हुई। केवल वो अध्यात्म के रूप से जान ले, प्रत्यगात्मा के रूप से जान ले, और अधिभूत जो था वो भार छूट गया, सांख्य दर्शन की तरह, तो ये समग्र ज्ञान नहीं हुआ। अभिप्राय समझना आप कि मैं सत्ता को जानकर वो उस मैं सत्ता को देव रूप में जान ले, उस मैं सत्ता को केवल मैं देव रूप में जान ले, केवल कर्म के रूप में जान ले, केवल अधिदेव के रूप में जान ले, तो ये समग्र ज्ञान नहीं है।
देखो, वैकुंठ कैलाश आदि के निवासी ये अधिदैव के रूप में जाने जाते हैं, परंतु परमात्मा वैकुंठ निवासी है, कैलाश निवासी इत्यादि, केवल इतना ही जानना, ये समग्र ज्ञान नहीं है। इसको स्पष्ट रखना और इसको बिल्कुल पक्का कर लेना। भगवान वैकुंठ कैलाश आदि दिव्य स्थानों पर निवास करते हैं। ये हमारे मर्द, और जो हम कहाँ निवास करते हैं, बोले हम मर्त्य लोक में निवास करते हैं। ये कैसा लोक है? ये दिव्य लोक नहीं है, ये निष्कृष्ट लोक है। और कभी कभी यही परमात्मा कैलाशवासी वैकुंठवासी हमारे लोक की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस धरती पर, इस लोक में अवतरित होते हैं। ऐसा जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान को कहते हैं अधिदैव कहलाता है ये। देवता बनाकर उस सत्ता को जानना और केवल इसी तरह से जानना, ये अधूरा ज्ञान है, ये समग्र ज्ञान नहीं कहलाता। अच्छा, इसी सत्ता को केवल दृष्टा सत्ता के रूप में जान लिया, दृश्य से हमारा कोई मतलब नहीं, दृष्टा सत्ता को जान लिया, मैंने अध्यात्म, अध्यात्म से दृष्टा सत्ता में जान जान लिया, और केवल अध्यात्म दृष्टा रूप में जाना, तो ये भी समग्र ज्ञान नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, केवल अधिभूत में जान लिया कि और कुछ है ही नहीं, केवल और केवल अधिभूत ही है, जिसको आप अध्यात्म में पंच महाभूत कहते हो। बोले उसी को यहाँ पर हम अधिभूत कह रहे हैं कि पंच महाभूत अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऐसे भी मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये भी मानते हैं कि जो चेतन सत्ता है, बोले ये भी पंचभूत से ही जन्मा हुआ चेतन नामधारी है। चेतन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र वस्तु नहीं है। वो भी कहां से जन्मी? बोले पंच महाभूत से ही जन्मी। ऐसे भी दर्शन है हमारे भारत में। चार्वाक दर्शन का एक सूत्र है कि चेतन विशिष्ट काया आत्मा इति। लिख लेना जिसको लिखना हो। चेतन विशिष्ट काया, काया यानी शरीर, बस चेतन विशिष्ट काया ही उनके दर्शन में आत्मा है। ये चार वाक सूत्र है। अच्छा, तो वहां अध्यात्म नाम की भूत से अलग कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसा ये जो ज्ञान है, ये भी समग्र ज्ञान नहीं है, ये भी अधूरा ही ज्ञान है। और भगवान ने पहले ही कहा कि ये जो ज्ञानी है, ये मेरे को समग्र रूप से जान लेता है। अच्छा, ये शरीर भौतिक है, माने भूत से जन्मा हुआ है, और चेतन भी भौतिक है चार वाक की दृष्टि से। तो मन भी भौतिक है, बुद्धि भी भौतिक है, बस सब भौतिक ही भौतिक है। अधिभूत में ही जाना उसने। तो आप समझना, इसका कहने का अभिप्राय, समझाने का अभिप्राय यह है कि किसी ने भूत सत्ता को स्वीकार करा, किसी ने अध्यात्म की सत्ता को स्वीकार करा, किसी ने देव सत्ता को स्वीकार करा, और अधियज्ञ, अधियज्ञ छूट गया था पीछे, उसको समझ लो। अधियज्ञ ने कर्म सत्ता, किसी ने कर्म सत्ता माने अधियज्ञ के रूप में स्वीकार करा। जगत में कर्म एक प्रधान वस्तु है, नो डाउट, इसमें बिल्कुल है, प्रधान वस्तु है। अधिभूत में जो विविधता है, भिन्नताएं हैं, उसका हेतु फिर वो कर्म को मान लेते हैं, जब चेतन सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार नहीं करते। तब अधियज्ञ को मानने वाले लोग कर्म से ही विभिन्नताएं विविधताओं को मान लेते हैं। पुनर्जनन जन्म को स्वीकार न करके ये भौतिक विविधताओं को, जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है,
कोई जन्म से ही विकलांग है। ये सब फिर कैसे स्वीकार करते हैं? बोले कर्म से स्वीकार कर लेते हैं। उसके पीछे हेतु जो देते हैं, भिन्न विभिन्नताओं का, वैविध्यताओं का जो हेतु दिया, वो कर्म को दे दिया। तो कर्म की सत्ता को किसी ने भी नहीं नकारा। हमारे दार्शनिक जितने भी हुए हैं भारत में क्या, विदेशों में भी कर्म सत्ता को, अधियज्ञ को किसी ने भी नहीं नकारा। किसी ने अर्धांश में स्वीकार करा, जैसे ईसाई धर्म ने कर्म सिद्धांत को अर्धांश में स्वीकार करा है। और ठीक उसी तरह से ये ईसाई धर्म के ही बराबर दूसरा ये इस्लाम धर्म है। इन्होंने भी अर्धांश से ही इसको स्वीकार करा, कर्म थ्योरी को। इसलिए वहां पुनर्जन्म नहीं स्वीकार करता। तो आप तो बस समझने की ये बात समझो कि केवल अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, केवल एक एक को स्वीकार करने से कभी समग्र ज्ञान नहीं होगा। तो इसे समझना कि इस संसार में किसी ने अधिदैव से परमात्मा सत्ता को जाना, किसी ने अधिभूत से जाना, किसी ने अधिकर्म कर्म को अधिक बल देकर स्वीकार करा, किसी ने अध्यात्म को अधिक बल दिया। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो तुम लोगों ने चार चार सत्ताएं बना के रखी हैं, वापस दोहरा देता हूं, अधिदैव सत्ता, अधिभूत सत्ता, अध्यात्म सत्ता और अधियज्ञ सत्ता। भगवान कहते हैं कि ये जो तुमने चार चार सत्ताएं बना कर रखी है ना, बोले अर्जुन सुनो, ये मैं ही हूं जो चतुर्विद होकर के भास रहा हूं। मैं ही अधिदैव हूं, मैं ही अधिभूत हूं, मैं ही अधियज्ञ हूं, मैं ही अध्यात्म हूं। और अर्जुन, ये बात ये ज्ञानी जानते हैं। मेरे को जो समग्र रूप से जानने वाले हैं, तेमाम विदु हो। उस पंक्ति को मत छोड़ना। तेमाम विदु, वो इस तरह से जानते हैं। जब वो अधिभूत की ओर दृष्टि करते हैं, तब मेरा ही दर्शन उनको होता है। जो अधिदैव की ओर दृष्टि करते हैं, तब मेरा ही दर्शन होता है। जब वो अधियज्ञ की ओर देखते हैं, तब भी मेरा ही उन्हें दर्शन होता है। और जब वो अध्यात्म प्रत्येगात्मा, अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा को का ध्यान करते हैं, तब मेरा ही ध्यान, वहां तो हूं ही मैं, मेरा ही ध्यान होता है। ये तब माम कीदृशम, मैं कैसा हूं? बोलते हैं, पहली पंक्ति देखो, श्लोक नंबर 30 की। साधिभूतम साधियज्ञम च साधियज्ञम माम ते विदु। साधिभूतम साधिदैवम च साधियज्ञम माम ते विदु। मैं ही चतुर्विद रूप में विभाव्यमान हो रहा हूं अर्जुन। बिना, अच्छा, कैसे हुए? बोले बिना परिणाम को प्राप्त हुए, बिना किसी परिणति के। मेरे में किसी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ, और मैं चार सत्ताओं के रूप में भासित हो गया। उन ज्ञानियों को ये मालूम है कि मैं बना रहा, और भूत सत्ता दिख गई, अधिदैव सत्ता दिख गई, अध्यात्म सत्ता दिख गई, और अधियज्ञ भी दिख गया। बस ये ज्ञानी ते माम विदु, इस तरह से वो मुझे जानते हैं अर्जुन। और समग्र रूप से जानने का अभिप्राय क्या है? पंच महाभूत मैं ही हूं। अधिदैव, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता तुमने बिठा के रखे हैं, ये सब मैं ही हूं। और जो तुमने अधिभूत हो गया, अधिदैव, अधियज्ञ, अधियज्ञ ने अखिल कर्म, जितने भी कर्म है, वो सब मैं ही हूं। और फिर अध्यात्म, और जो प्रत्यगात्मा तुम्हारे अंतःकरण में जो अंतर्यामी रूप है, वह भी मैं ही हूं। ते माम विदुहु,
ऐसा ज्ञानी जानते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं, वो एक एक सत्ता को स्वीकार करते हैं, बाकी तीन सत्ताओं को नकार देते हैं, वो समग्र रूप से मुझे नहीं जानते। ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। अब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से पूछा कि महाराज ये जो ज्ञान है, ये किस आयु में हो जाना चाहिए, हाँ, जिससे ये अधिक प्रभावी होवे हमारी बुद्धि में। माने अर्थ ये हुआ कि माने ज्ञान हो करके कम से कम 10-20 साल रहे, तब न वो हमारी बुद्धि में पचेगा और हमारी बुद्धि में प्रकाशित होगा, तब कहीं हम ज्ञानी ऐसा कहलाएंगे। भगवान ने जब इस तरह से, अर्जुन ने जब इस तरह से प्रश्न को करा, तो भगवान ने अंतिम लाइन में प्रश्न दिया, उत्तर दिया। प्रयाण कालेपि प्रयाण काले अपि च माम ते विदुहु। प्रयाण काले, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, प्रयाण काले अपि माने क्या। अब इसी इसी लाइन के दो अर्थ होते हैं। मैं पहला अर्थ बता रहा हूं आपको। पहला अर्थ हुआ, मरते मरते, मरते समय भी अगर यह बोध हो जाए, बस छुट्टी। जीवन के दूसरा, यानी इसी के अंतर्गत जीवन के अंतिम अंतिम आयु के अंदर संध्या में भी यदि ये बोध हो जाए, तो बस काम बन जाएगा। प्रयाण काले माने अंत अंत में भी ये प्रमा, ब्रह्म प्रमा का निर्माण हो जाए। और कैसी ब्रह्म प्रमा हो, संशय विपर्य रहित। उसी को अर्जुन में ज्ञानी बोलता हूं। मैं ऐसा नहीं कहता है कि ये नया नया ज्ञानी है, ये पुराना ज्ञानी है, सुन लेना। ज्ञानी, ज्ञान के अंदर कोई नया पुराना नहीं होता। ज्ञान जब होता है ना, तो काल को मार के ज्ञान होता है। काल को मरना पड़ता है, तब ज्ञान होता है। तब प्रयाण काले अपि चमाम ते विदुहु, मैंने जीवन के अंतिम अंतिम समय में भी यदि ये पूर्ण समग्रता से मेरे को जान गए, तो बस बोले उनका काम हो गया। अब ये तो एक अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ इसी पंक्ति का, ये प्रयाण काले अपि, इसका दूसरा अर्थ लगा लो। इसके दूसरे अर्थ के पीछे एक भूमिका ऐसी देखो कि मनुष्य ज्ञानी तो है, ऐसा समझो कि जब उसका शरीर स्वस्थ था, वो बड़ा, यानी बुद्धि में भी उसकी प्रखरता थी, शरीर स्वस्थ था, तब उस अवस्था में वो उसको गुरु शरणागति इत्यादि इत्यादि होकर, जितनी भी है ना, गुरु उपसत्ति होकर श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया, ब्रह्म प्रमा का निर्माण हो गया। प्रमा, और कैसा प्रमा बनी, संशय विपर्य रहित प्रमा का निर्माण हुआ, और उस वो प्रमा में समाहित रहता है। और धीरे धीरे समय बीतता गया, और वृद्धावस्था आ गई। और पूर्व पूर्व प्रारब्ध के कारण उसके अंदर रोग इत्यादि भी, मानसिक रोग इत्यादि इत्यादि भी आने लगे, आते ही हैं। तो प्रयाण काले जैसे जैसे पास में आते गया, वृद्धावस्था आती गई, बढ़ती गई, बोले धीरे धीरे उसकी स्मृति खत्म हो गई। अब देखो, और ऐसी अवस्था होती है। अब उसकी स्मृति खत्म हो गई। अब जिस प्रमा रूपी नाव में वो महात्मा बैठा था, उसी नाव में बैठकर उसको पार जाने वाली बात थी। अब वो नाव ही नहीं रही। अरे नाव ही नहीं रही। क्यों, समझना इसको, हाँ, सिद्धांत की बात है। प्रमा तो बुद्धियाश्रित होती है।
प्रमा का अर्थ मैंने पहले भी बताया था आपको, शास्त्र आचार्य अनुग्रहित बुद्धि। माने प्रमा कहाँ बनेगी? बुद्धि में। और इस स्थिति में, इस आयु में, इस अवस्था में वही बुद्धि उपलब्ध नहीं है। बताओ महाराज। प्रयाण काले, गीता जी कहती हैं, देखो अब गीता जी पे आ जाओ। अब स्थिति तो ये है कि उस महात्मा की विस्मृति हो गई, बिल्कुल किसी को नहीं पहचानता वो महाराज। सारा ज्ञान ऐसा देखने वाले को लगता है सब विस्मृत हो गया इनको। इनको कुछ अब समझ में आता नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। तब गीता जी क्या कहती है? ये दूसरा अर्थ है उसका। क्या अर्थ है? तब प्रयाण काले अपीते विदु, मरण काल में भी उसके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अर्थ हुआ इसका। यानी प्रयाण काले अपि, जब वात पित्त कफ के कारण उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, उसकी मानसिकता बदल गई, उसकी स्मृति खत्म हो गई, उसके बाद भी उसके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता अर्जुन। अर्जुन ने हाथ जोड़ के भगवान से पूछा, महाराज ये कैसे हो? ध्यान देना। समय लूंगा थोड़ा सा, मैं सोचा इसको दूसरी क्लास में पढ़ाऊंगा, पर नहीं, कंटिन्यूशन में पढ़ लो आप। ये कैसे होगा? अर्जुन ने कहा ये कैसे होगा? तो पहली बात तो आप इसको जान लो कि जो ये ब्रह्म प्रमा होती है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन से बनी हुई, ये जो ब्रह्म प्रमा है, संशय विपर्य रहित ये जो ब्रह्म प्रमा है, ये बुद्धियां आश्रित होती है। और वह बुद्धि वर्तमान में उस महात्मा के लिए अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं। अच्छा, अब क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि उसने श्रवण मनन निधिध्यासन युवा अवस्था में जब वह स्वस्थ था, तभी उसको इस प्रमा का निर्माण हो गया था। तब प्रमा को जो कुछ, क्योंकि और वो प्रमा में समाहित होता था, उस प्रमा में नित्य निरंतर उस प्रमा में ही चिंतित चिंतन करता रहता था। उस वृत्ति उसकी उस प्रमा के द्वारा निर्मित होती थी और होती ही रहती थी। तो समय चलते चलते प्रमा को जो कुछ करना था सो उस प्रमा ने कर दिया। क्या करा उस प्रमा ने? अभ्यास योग के द्वारा उस प्रमा ने ये उसको जिला दिया कि ये जो नित्य अनुभूयमान अहम 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 है, यही अधिष्ठान चेतन है। यही जिसको हम आत्मा कहते हैं, यही वो ब्रह्म है। यही वो जो ब्रह्म है, वही ये आत्मा है। ये जो आत्मा है, ये जो आम है, यही वो ब्रह्म है। अब चित्त में जहां ब्रह्म प्रमा, बुद्धि में जहां ब्रह्म प्रमा निवास करती है, उसके सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। उसने उस अहम अधिष्ठान को जागृत कर दिया। दूसरे शब्दों में, मैं मुझसे ही मिलूं, या ब्रह्म प्रमा ने मुझको मुझसे मिला दिया। मैं मुझसे ही मिलूं प्रमा के सहारे। काहे को प्रमा के सहारे? किसी किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मुझको मुझसे मिलने में किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं। प्रमा ने प्रमा का काम कर दिया। भाई, प्रमा तो क्या है? अविद्या निवर्तिका। ये प्रमा की दूसरी परिभाषा है।
अविद्या निवर्तिका, अतद वृत्ति व्यावर्तिका, ये प्रमा का स्वरूप है। तो मैं से मिलाने का साधन है एक तो, अब उसने मैं से मिला दिया। और मैं सत्ता कैसी है? ये स्वयं सिद्ध सत्ता है। फिर प्रमा प्रमा, अब जब उसने मिला दिया मैं के साथ, अहम के साथ, और अहम स्वयं सिद्ध सत्ता है, एक बार मिलने के बाद फिर वो कभी अनुपलब्ध नहीं होती। अब यहां पर फिर प्रमा रहे, उपलब्ध रहे या ना रहे, प्रमा, जिस प्रमा रूपी नाव में जो महात्मा बैठा था, उस नाव ने अपना काम कर दिया, हम नाव से उतर गए। आई होप समझ में आ रहा है। यही जूम क्लास में कमी है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो, देख लो। तो हम नाव से उतर गए। ज्ञान में प्रमा की नित्य अधीनता स्वीकार नहीं की गई। वापस दोहरा दे रहा हूं, ज्ञान में प्रमा की नित्य अधीनता स्वीकार नहीं की गई। इसलिए आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है। तो भगवान भाष्यकार एक जगह लिखते हैं, अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाद् विनिर्मलम् कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत् जल कतकरेणुवत्। कि ये ज्ञान कैसा है? बोले फिटकरी जैसा है, फिटकरी, कतक रेणुवत। जल के अंदर की गंदगी को खत्म करके फिटकरी स्वयं खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह से ये प्रमा अहम के साथ मिला देने के बाद अहम सत्ता स्वयं सिद्ध सत्ता है, तब प्रमा वहां पर खत्म हो जाती है। ज्ञान वृत्ति, या कहो ब्रह्माकार वृत्ति, अविद्याकार वृत्ति को व्यावृत करके स्वयं निवृत्त हो गई। अब वृत्ति के सहारे की कोई जरूरत नहीं। अब ब्रह्म प्रमा रहे या न रहे, मैं मुझसे मिल गया। ऐसा महात्मा चाहे वो संसार को भूल जाए, चाहे उसकी बुद्धि में से या संसार की विस्मृति हो जाए, परंतु अहम सत्ता, जो नित्य चेतन सत्ता, सिद्ध सत्ता, चिन्मयी सत्ता है, उससे वो कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे स्मृति रहे या न रहे। भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखते हैं कि जो ब्रह्माकार वृत्ति है ना, इसका स्वरूप समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण होता है, ये प्रमा, ये कैसी होती है? तो वहां एक शब्द लिखा उन्होंने, स्वपर विरोधी। ब्रह्माकार वृत्ति का स्वरूप हुआ स्वपर विरोधी। स्वपर विरोधी का अर्थ क्या हुआ? जैसे माचिस की लकड़ी को आपने देखा होगा, ये स्वयं यहाँ से जलना शुरू होती है, यहाँ से जैसे टिप है उसकी, यहाँ से जलना शुरू हुई, तो यहाँ तक जलती जितनी लंबी काड़ी होती है वो जलती चली जाती है। और यहाँ तो अग्नि तेज होती है, ये प्रमा है, अग्नि स्थानीय प्रमा है और लकड़ी स्थानीय वृत्ति है। तो वो क्या करती है कि ये वृत्ति स्वरूप सबको स्वयं भी जल के भस्म हो जाती है, बूझ जाती है, और जिसका सहारा लेकर वो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, उस सहारे को भी जलाकर भस्म कर देती है। तो स्वपर विरोधी ब्रह्माकार वृत्ति उस अहम को जगा देने के बाद
स्वयं भी खत्म हो जाती है और वृत्ति भी खत्म कर देती है, बुद्धि भी खत्म कर दे, उसी के साथ से सहारे से खड़ी खड़ी हुई थी। वहां कौन रह जाता है? वहां केवल अहम 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 परमात्मा रह जाता है, बस महाराज। अब स्थिति कहाँ है उस महात्मा की? आत्मा में। हाँ? प्रमाश्रया नहीं है वो महात्मा। महात्मा कैसा है वो? माम आश्रय। इसलिए भगवान ने श्लोक नंबर 29 में कहा, माम आश्रित्य, मम कि में आश्रय है। माने क्या? अहम, अयम अहम अस्मि इति, साक्षात चेतन रूप से ही अवस्थित हो गया यह ज्ञानी। भागवत जी कहती है, स्थित्वा अन्यथा रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति। प्रमा में व्यवस्थिति नहीं, स्वयं में व्यवस्थिति। तो प्रयाण काले अपि च माम ते विदुहु, इसका अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ हुआ है, कस्मात् ते विदुहु। तो अब देखो एक शब्द बच गया है, ते युक्त चेतस, क्योंकि वे समाहित चित्त वाले हैं। और उस उनका चित्त समाहित किस में हुआ? अपने स्वरूप में समाहित है। प्रमा में समाहित नहीं, प्रमा के द्वारा अपने अहम में वो समाहित है। और इसलिए वो अहम रूप से, आत्म रूप से मेरे को जान गए। इसलिए भगवान ने कहा, ऐसे लोग माम विदुहु। कदा? बोले प्रयाण काले अपि, न प्रमया किंतु स्वरूपेण एव। वो प्रमा के द्वारा मुझे नहीं जानते, उस स्वरूप से अब मुझे जानते हैं। तो यहाँ पे 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने प्रयाण काल की चर्चा करी। अब एक बार हम थोड़ा सा 7वें अध्याय को रिवीजन करेंगे, और करके 8वें अध्याय का मैं परिचय दूंगा। क्योंकि मेरे को 10, 11 नहीं, 8, 9, 10 ये 3 दिन इधर मानेसर में ब्रह्म कुमारियों का आश्रम है, वहां पे गीता जी का वो है, कुछ कर रहे हैं वो लोग कार्यक्रम। तो लास्ट ईयर भी बुलाया था पर मैं नहीं गया, पर इस बार उन्होंने आग्रह करके बोला है तो मुझे वहां जाना है। तो देखते हैं किस तरह से मैं पहले इस क्लास और जो अभिषेक को दे दूंगा। अन्यथा फिर अब 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। उसके पहले 7वें अध्याय का रिव्यू देखेंगे और फिर 8वें अध्याय का परिचय करके 8वें में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। तो मैंने आपका 7वां अध्याय पूरी तरह इसका रिवाइज करना अब आपको करना है, आगे पीछे से इसको पढ़ना। 7वें अध्याय से भगवान ने तत्प्रधान अर्थ देना शुरू करा है। 7वें अध्याय में भगवान ने विषय वस्तु स्वयं रखी कि मैं, मुझे किस तरह मैं कौन हूं ये समझ लो। 8वें अध्याय में मेरी स्मृति बनी रहे। ये जो प्रमा के द्वारा अहम की जो स्मृति है, ये जो प्रमा अहम में हमको समाहित करेगी, उसकी साधना क्या है, ये 8वें अध्याय का विषय है। कि यहाँ पे तो बन गई प्रमा, अब वो प्रमा अहम तक अहम को जगा दे, ये कैसे जगाएगी? तो 8वें अध्याय का विषय वही है। 9वें अध्याय से भक्ति शुरू कर देते हैं, फिर भगवान उसको आगे देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने ओम नमः इति। हरिओम। कविता में पूरा हो गया ये 8वां आपका 7वां अध्याय।
हाँ। हाँ जी स्वामी जी, थैंक यू। हो गया। नहीं, वो तो होना तो था ही। होना था, पर नहीं नहीं स्वामी जी, वो और क्लासेस भी हो जाती ना तो हमारा रह जाता है सातवां अब अध्याय। वो अब 12 16 सब चल रहा है। अब मुझे सभी लोगों को पढ़ाना रहता है ना माँ, मेरा कार्य ही यही है। हाँ जी स्वामी जी बिल्कुल। तो फिर मैं आप लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए जो ऑफलाइन क्लासेस है वो मैं अभिषेक को मना करता हूँ, नहीं हम ऐसा नहीं करते। उसने कहा कि नहीं समझे, सुनने दो इन लोगों को। हाँ, ज्ञान तो ज्ञान है ही। हाँ, तो जितना श्रवण होता। रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट होता रहता है स्वामी जी, सब चीज जी सुनने से। जी। तब 8वां अध्याय हम लोग शुरू करें, ठीक। अच्छा स्वामी, हरिओम। हरिओम स्वामी जी।